रेडियो वायरल ब्रिटिश वुमेन देखी क्या? क्या बताओ। लव मैरिज और अरेंज मैरिज पर आपका क्या विचार है? So hey guys and once again welcome back to my vlog. तो हमारा आज का vlog जो है जो कि Q&A सेशन विद आबा होगा जिसका एक पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड था पर उसके बाद भी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आए और मैं फिर से आ गई हूँ अपने आबा के साथ आप सबके सामने आप सबके क्वेश्चंस लेके। सो विदाउट एनी डिले हम अपने ब्लॉग पे स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? ये कौन सा स्टूडियो है? आप बताओ। ये आपका है। स्टूडियो। अरे आज हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया। शुरू करें? हाँ हाँ हाँ, शुरू करें। तो चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं। क्या क्या बोलता है पूछते हैं। तो पहला प्रश्न ये है कि परिवार को कैसे जोड़ कर रखें? परिवार को कैसे जोड़ते हैं? परिवार क्या पहले है तो पहले जमाने में परिवार बहुत बड़ा होता था। अब तो परिवार छोटे छोटे हो गए हैं। परिवार में रहने के लिए अपने को परिवार का सबको सुनना पड़ेगा। क्या बोलते हैं तो अपने बड़े हैं उनको आदर देना पड़ेगा। छोटे हैं उनको प्यार देना पड़ेगा। आप सबकी बात सुनो और सबसे कुछ सीखना भी पड़ेगा। बड़ों को संभाल के रखो। परिस्थिति जैसी होगी वैसा ही अपना का व्यवहार होना चाहिए। हाँ तो बात कौन सी ऐसी घटना है जिसने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया? एक दो घटना है स्वतंत्रता के बाद, जैसा कि हमने गांधीवध हुआ। जहाँ गांधीवध हुआ तो महाराष्ट्र लोगों पर बहुत आफत आ गई क्योंकि वो गांधी का वध करने वाला महाराष्ट्र था, ब्राह्मण था। ब्राह्मणों के घरों को ये कांग्रेस वाले ने सब जला दिए, फूक दिए, बहुत कष्ट दिया। ये घटना दूसरी इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई ना उसमें सब घरों घर के लोगों को सब कांगड़ा अपना छोड़ के सबको जेल में भगे। सभी पार्टियों को जेल में चुन दिया। अब कई लोगों के खाने पीने वाले हमें उनको भी जेल में डाल दिया तो उनके घर की स्थिति खराब हो गई। हाँ कोई किसी के परवाह नहीं। तो वो दो घटना मुझे याद आती है। और तो पारिवारिक घटना बहुत है लेकिन ये देश के बड़ी घटना है वही याद आती है। तो प्रश्न हुए। हाँ हाँ कौन सा प्रश्न लाए हो आप? 10 प्रश्न 10 10 प्रश्न है। आपका तीसरा प्रश्न क्या है? ये रहा। कभी आपने अपने जमाने में संसार पहले किसी विदेशी को ब्रिटिशर। देखा है? ब्रिटिश को देखा है? हाँ हमारे जमाने में ये क्या है ये ब्रिटिशर जो बड़े बड़े पद पर वो गोरे लोग होते हैं, ऑफिसर, हाँ स्टेशन मास्टर, गार्ड, ड्राइवर बड़े बड़े वो बनाते थे। हमारे यहाँ बिलासपुर में आए तो यहाँ कॉलेज में ये बंगला यार्ड में सब ज्यादा वही लोग रहते थे। तो हमारे साथ काम किए हुए हैं उनके नाम वो ऐसे नाम थे। आपने बात की क्या? बात क्या हमारे साथ काम करते थे तो कुछ गार्ड में भी थे। हाँ वो बाद में नौकरी करने के बाद ऑस्ट्रेलिया गए, कहीं चले गए ना तो वही गोरे लोग हैं। तो बातें तो हमारे से होती नहीं। वो हिंदी पे जानते थे, ऐसा नहीं है। फ्रेंडली नेचर के थे क्या? हाँ वो लोग अच्छे फ्रेंडली थे। हाँ दयालु रहते थे, ऐसा नहीं है सब बोलो बदमाश नहीं है। जितना हाथ में अच्छा बर्ताव था। और कोई ब्रिटिश वुमेन देखी क्या? अब तो अब वोमन क्या है? वोमन देखते थे क्या? देखते थे और रहते थे उनके साथ सोचते थे ना बाजार सुधार में। फैमिली में
वो बड़ा गाउन पहन के जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 1947 के पहले युवाओं का लक्ष्य था कि देश को स्वतंत्र करना, उनकी उम्र की कोई सीमा नहीं थी, लेकिन आजादी के बाद देश की स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए वह उमंग आज के युवाओं में क्यों नहीं है? तो अपन पूछने दादाजी को ये क्वेश्चन। लोगों को स्वतंत्रता के लिए ये करने के लिए नेता लोग भी वैसे ही थे। नेता लोग युवाओं को प्रोत्साहन देकर, जैसे महात्मा गांधी से आचार्य कृपलानी, तो ये सब लोगों को उत्साह भरते थे। आज भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आज के युगों में उमंग नहीं है, लेकिन अभी क्या है, स्वतंत्र हो गए, दंगा मंशी ज्यादा हो रही है, लोगों में उत्साह है, लेकिन बयानबाजी ज्यादा हो रही है। हाँ, लक्ष्य से दूर हो गए हैं। हाँ, और दूसरा लक्ष्य से है कि अपने इतना हो गया, जो बढ़ गया ना मोबाइल, इंटरनेट, तो इसी में लोग व्यस्त रह रहे हैं, व्यस्त रहते थे। पार्टियाँ ज़्यादा बढ़ गई। हाँ, पहले एक दो पार्टियाँ थी, ज़्यादा नहीं थी। आज तो बहुत कम पार्टियाँ हैं। पार्टियाँ के नाम में गिनोगे तो पता नहीं चलता कितनी पार्टियाँ हैं। तो युवक बिखर गए हैं। वीडियो वायरल अरे वीडियो टीवी पर आता है क्या? हाँ, हाँ, ये वाली टीवी पे आएगा। क्या फायदा है? सब देखेंगे, सब लोग देखेंगे। ये काल्पनिक प्रश्न है क्या सब? ये नहीं। दोस्त का है, ये पूछे है, वो काल्पनिक है। नहीं पूछे हैं। तो पेपर का प्रश्न पूछते हैं क्या? हाँ, मैसेज करके। तो पूछते हो? हाँ, बताओ, पूछ रहे हैं। हाँ, ये हमारा नाम आता है। हाँ, आता है। तो अगला प्रश्न कुछ इस तरीके का है कि आजकल मीडिया न्यूज़ से बहुत तेजी से फैल रहे हैं, तो इनके जमाने में क्या सारी इंफॉर्मेशन उतनी तेजी से फैलती थी और इन तक पहुंच पाती थी कि नहीं? आज के जमाने में तो न्यूज मीडिया बहुत तेज हो गई है कि एक सेकंड में यहाँ की खबर वहाँ चली जाती है। खबर आती थी, कानों कान खबर आया करती थी, खबर मिलती थी, लेकिन अफवाह भी फैलाई जाती थी। टेलीग्राम से खबर आती थी, लैंडलाइन फोन थे, वो उसमें भी खबर होती थी। अगला प्रश्न कुछ ऐसा है कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज पर आपका क्या विचार है? अरेंज मैरिज है ना, तो अपने पालक के माता पिता से संबंधियों के सम्मति से पूछताछ करके कैसे दोनों पक्ष उनके आसपास के रहन सहन करके उतार करके मैरिज शादियाँ रखते थे। अरेंज मैरिज में क्या है कि माता पिता कुछ जो अच्छे थे तो वो अच्छा ही करते थे, कुछ माता पिता धन के लालच में अपने बेटी को ठोक देते थे कि अच्छी खुश रहेगी। हाँ, तो वो अलग बात है, लेकिन अरेंज मैरिज पहले से ही अच्छा है। जो आजकल शादियाँ शिक्षण के प्रसार से शादियाँ 30-35 साल हो रहे हैं के ऊपर हो रही है। तो ये उसमें क्या है कि तो युवा अपने युवक वर्ग अपने साथी को खोजते हैं और साथी के साथ संबंध बनाने तो लव मैरिज हो जाता है। लेकिन उसमें भी जैसे बताया ना, अरेंज मैरिज में जैसे धोखे होते हैं वैसे लव मैरिज भी धोखे होते हैं। ये लव मैरिज यानी भावनात्मक मैरिज है। ये लव मैरिज कोई अरेंज मैरिज और लव मैरिज में बहुत फर्क है। वे अपने भावना में बैठ जाते हैं। अभी देखते नहीं, कहीं अभी कल ही एक आया, कौन सा है, कौन एक्टर खेल वाला, हार्दिक पांड्या। हाँ, देखो हार्दिक पांड्या 4 साल में शादी किया और छोड़ दिया। देखते ये तरीका है क्या? जब शादी किए तो उम्र भर निभाओ,
और पहले क्या होता है, पहले पति पत्नी कष्ट होते तो भी अपना जीवन अर्पित करके निभाते थे। अभी छूट मिल गई, तलाक दे दो, दूसरी शादी करो, तीसरी शादी करो, ये सब जमाना हो गया है। अच्छा, कभी अरेंज मैरिज में क्या है, लड़का की पहचान बराबर नहीं हुई तो और लड़की को कष्ट देते थे। अच्छा, स्वभाव मालूम नहीं हुआ, वो पीने वाला निकल गया तो कष्ट होता था। आपके जमाने में होती थी क्या लव मैरिज? ऐसा बहुत कम होता था मैरिज नहीं होते। हमारे जमाने में कहाँ लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज ही ज़्यादा होते थे। लव मैरिज और दोनों के अपने अपने फायदे हैं, सब ये मन की बात है। मन ठीक है और स्वभाव निभाना है तो निभा। मन और धन ये सब बिगाड़ते हैं, धन बिगाड़ता है और मन भी बिगाड़ता है। हाँ, क्या करता हो? क्या कर सबका क्या उभरते? एक टाइम था जब दादाजी हम सबको चॉकलेट खोल के देते थे और अब हम दादाजी को चॉकलेट। तो अगला प्रश्न है और फिर जैसे मूवीज में दिखाया जाता है, क्या उसी तरीके से ब्रिटिश लोगों ने भारतवासियों पे अत्याचार किया था? अत्याचार नहीं किया, क्योंकि उनका राज था जो मनमानी करते थे। गुलामी से का बर्ताव करते थे लोगों के साथ। हाँ, तो पिक्चर में मूवी में क्या है कि कुछ बातें सच है, उसको विस्तार से और बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है। मूवी में कुछ एकदम तंतोतंत स्टोरी बताया जाता है। उसको लिखा एक मुद्दा लिया और उसको बढ़ाया, फिर तो और पात्र जोड़ दिए, तब मूवी बनती है। कुछ सच्चाई है और कुछ बढ़ाई है। ठीक। तो अगला प्रश्न कुछ ऐसा है कि आपने अभी तक 5 पीढ़ियां देखी, अपने खुद के माता पिता की, अपने बेटों की, अपने पोतों की, अपने परपोतों की, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत कम लोगों को देखने को मिलता है। आगे में है करके हम परपोतों को देख रहे हैं। अरे हमारे सब पोतों की शादी हो गई है। क्या बताओ, कैसा लगता है? अच्छा तो लगता है, अच्छा हो गया है, सब अच्छे से रह रहे हैं। परपोते तो अब परपोते जरा छोटे छोटे हैं, कभी कभी मिलते हैं, आनंद आता है। सबको मिलने से खुशी तो होती है और ये साथ में रहते हैं तो हमारा जीवन चल जाता है। हाँ, ये बेटा बेटी बहू ये नाती पास ऐसे थोड़ा आनंद लगता है। ये भगवान ने इतनी उम्र दी, इसलिए हमको ये देखने को मिला है। तो एक प्रश्न भी मेरे दिमाग में ये आया, जो कि मैंने दादाजी को लिख के दिया है, कि क्या आपने कभी अपने 40 साल की उम्र में ये सोचा था क्या कि 80-90s की एज में आपका इतना बड़ा घर और इतना अच्छा परिवार होगा? तो हालांकि कोई इतना आजकल सोचता नहीं है कि हम लोग 80-90 तक जी पाएंगे, पर चलिए अब देखते हैं कि दादाजी की क्या व्यूज है इस क्वेश्चन पे। ये तो सोचने की बात नहीं है, जीवन अपने हाथ में नहीं है तो सोचने से क्या करना है। हर आदमी सोचता है कि मेरी उम्र बढ़ती रहे, मैं जिंदा ही रहूं, कभी जीवन में मरूं भी नहीं। उस समय कभी विचार ही नहीं आता था कि हमको कितने साल बचे, जिएंगे नहीं जिएंगे। जैसे जैसे नौकरी लग गई तो अपना घर हमने सोचा क्या हम बनाएंगे। हम उसमें सोचे थे, हम बनाए, हमने घर बनाया और बेटा बेटी दोनों तीनों लड़के जो है ना, ये सब समझदार है, सब समझ के बातचीत करके सब प्रश्न हल करते हैं। वो अपना भविष्य भी, उन्होंने अपना भविष्य बनाया, हमारा भी भविष्य बना दिया। अब उस समय तो कुछ सोचते नहीं थे,
मगर अभी सोच रहे हैं, अभी सोचना पड़ता है कि ये कैसा हुआ, कैसा क्या है, भाग्य में है तो मिला, नहीं है तो नहीं मिलेगा, जो मिलने का है जरूर मिलेगा, नहीं मिलने का कभी नहीं मिलेगा। दादाजी ने मेरे से ये प्रश्न पूछा कि इतने सारे प्रश्न पूछकर क्या फायदा होता है, तो ये सारे वीडियोस बना के नॉलेज मिलता है, उस जनरेशन की बातें इस जनरेशन को पता चलती है और बहुत सारी यादें भी बनती है। तो आई होप कि बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन और ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपके कमेंट्स दादाजी को पढ़ के भी सुनाऊँ। तो डेट इज ऑल फॉर दिस व्लॉग गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।